बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को जेडीयू एक विलन के तौर पर देख रही है। जेडीयू खेमे में यह बात है कि चिराग ने जेडीयू के बेहतर प्रदर्शन पर लगाम लगा दिया, लेकिन चिराग को इस बात का थोड़ा भी मलाल नहीं है। आज चुनाव परिणाम आने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में बहुत ही अच्छा रहा है। चिराग ने कहा कि कई सीटों पर लोजपा 2 नंबर पर रही। इससे साफ है कि लोजपा ने अपना जनाधार खड़ा किया है। चिराग ने कहा कि हमारी नीतियों को बिहार की जनता ने पसंद किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अब कोई पिछलग्गू नहीं कह सकता, क्योंकि हमने अकेले लड़ने का हौसला किया और सफलता पाई है। चिराग का तेवर आज नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा नर्म दिखा। जब चिराग से यह पूछा गया कि क्या आप नीतीश कुमार को सीएम बनने पर बधाई देंगे, तो चिराग ने जवाब में कहा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मेरी पार्टी की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। उन्होंने कहा कि उनके लिए मेरा व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए जैसा था वैसा ही रहेगा। राजनीतिक विरोध जैसा कल भी था वह आज भी है, वो मतभेद जरूर रहेगा। चिराग ने कहा कि बिहारी होने के नाते कोरोना काल में भी उन्होंने सारे सवाल मुख्यमंत्री से पूछे थे, चाहे वो कोटा के बच्चों के वापसी का मामला हो या प्रवासी मजदूरों को सुविधा देने का मामला हो। और अगले 5 साल भी जो जनता के सवाल होंगे वे मुख्यमंत्री से पूछते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है इनका और जिस तरीके से इन्होंने बाउंस बैक किया है पिछले 2015 के चुनाव में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीमित हो गई थी, उसके बाद जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश होने के बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि दोनों गठबंधन साथ ही में थे और उसमें हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को उसी नेतृत्व का नुकसान हुआ, बट वहीं पर प्रधानमंत्री जी की वजह से जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। बधाई के हकदार सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और डेफिनेटली यस, विपक्ष ने भी एक कड़ी चुनौती दी है, विपक्ष ने भी कड़ी टक्कर दी है। उसके लिए मैं विपक्ष के भी जितने तमाम नेता हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से मजबूती से, क्योंकि कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि एक तरफा भी माहौल को दिखा रहे थे, बट जिस तरीके से कांटे की टक्कर दोनों तरफ से रही है, तो इसके लिए और अंतोगत्वा देखिए, बधाई का अगर कोई हकदार है बिहार की जनता है, जो मैं बार बार मैं कहता हूँ एक डिसिसिव उन्होंने निर्णय उन्होंने लिया और बिहार की जनता ने कम से कम अपना लक्ष्य क्लियर रखा। प्रधानमंत्री जी की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास बिहार की जनता ने पूरी तरीके से किया। बिहार की जनता इसके लिए बधाई। बिल्कुल अंतोगत्वा पुनः वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये भावना को भूल जाइए कि मैं किसी दल का, राजनीतिक दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो तो अलग है, बट सबसे पहले तो मैं बिहारी हूँ ना। और बिहारी होने के नाते मैंने उस वक्त भी कोरोना काल में भी मैंने जितने सवाल उठाए थे, भले वो कोटा के बच्चों को लेकर हो, प्रवासी मजदूरों को लेकर हो, वो मैंने मेरे मुख्यमंत्री से मैंने सवाल उठाए थे। अगले 5 साल भी मेरे सवाल मौजूदा मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश के, मेरे सवाल उन मुख्यमंत्रियों से रहेंगे, क्योंकि अंतोगत्वा प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं। बट जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर ये घोषणा हो गई, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर नीतीश कुमार जी पुनः अगर बनते हैं तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए जैसे था वैसे ही बरकरार रहेगा। राजनीतिक मेरा उनसे विरोध कल भी था, आज भी है, राजनीतिक मतभेद मेरे उनसे जरूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी राह आसान होगी। बता दें कि चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन महज 1 सीट पर जीत मिली है। कि किसी को हराने जीतने से ज्यादा मेरा लक्ष्य ये था कि बिहार